नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी हम अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अपन बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की देखो कि हमने पढ़ा क्वेश्चन, उनके फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक। स्टार्टिंग ही की है कि हमने पिछली क्लास में सिर्फ उनके कुछ फॉर्मूले, पूरे भी नहीं, कुछ फॉर्मूले हमने देखे हैं। अब देखो बात इस पे आती है कि अगर अपन या तो सारे फॉर्मूले कर लें पहले, या फिर ऐसे करें कि जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाए वैसे वैसे क्वेश्चंस करते जाएं। ठीक है, अब मैंने भी यही सोचा है कि अगर आपको मैं एक साथ पूरे फॉर्मूले करवा दूं, ठीक है, तो आप को ये सारा मिक्सअप हो जाएगा और आपको थोड़ा सा याद करने में भी इन चीजों में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे जैसे अपन फॉर्मूले करते जा रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन, जैसे एक फॉर्मूले का एक ग्रुप है, कुछ 4-5 फॉर्मूले, उन फॉर्मूलों पे अपन फिर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर हम कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, फिर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अपन करते हैं, तो इससे अपना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर मैं एक साथ आपको करवा दूंगा, एक साथ करवाने के बाद मैं बोल दूं ये याद 3 क्लास के शुरू के फॉर्मूले हैं, वो तीनों के तीनों क्लास फॉर्मूले आप याद कर लेना और फिर अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब उसमें फिर आप, मेरे को नहीं लगता कि ज्यादातर ये चीज सही रहेगा, क्योंकि अपन सीखना चाहते हैं तो फिर बेहतर तरीके से सीखें। अब अपन अलग अलग से सीख लेंगे ना, तो एक एक फॉर्मूला भी अपने अलग अलग दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे। हमने एक तो जो क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सेकंड ये पढ़ लिया। ठीक है, एक हमने पढ़ ली जी टेबल पढ़ ली। ठीक है, और हमने क्या पढ़ लिया, राइट एंगल ट्राइंगल पे ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, और इनके जो फॉर्मूले थे साइन कोस में किस हिसाब से होते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली थी, ये भी हमने पढ़ लिया था कि कौन से में इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इसमें टेन कोट होंगे, इसमें कोस सेक होंगे। ठीक है, ये बता दिया था मैंने। अब अपन जो उसके बाद हमने जो 3 फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है, और दूसरा एक फॉर्मूला था जो हमने किया था कि सेक स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हमने किए थे जी फाइंड। ठीक है, अब उन तीनों फॉर्मूले से अपन करते हैं आगे की क्लास शुरू। अब देखते हैं कि अपना फॉर्मूला था, मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा। साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, अगर हम इनकी क्या कर लेते हैं, हमने कर ली स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो अगर अपने को कोई पूछे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी फॉर्मूले के अंदर। अगर हमें करनी हो जी इनकी क्यूब, क्या क्यूब ऑन बोथ साइड, इससे आगे का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हमने की तो साइन की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस में कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल में 1। तो साइन की पावर 6 प्लस में कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं। ये फॉर्मूले 2 है, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। आगे की बात कैसे, इसी फॉर्मूले के क्वेश्चंस पे कर लेते हैं थोड़ा सा कि
फॉर्मूला क्या है अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो अपन ये भी तो कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं जी साइन थीटा इनटू में साइन थीटा, और यहां लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन क्या करते हैं कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसी प्रकार अपन करेंगे तो वही सेम मेथड कोस थीटा इंटू में, फॉर्मूले इन्हीं से बन रहे हैं अपने। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा इज इक्वल 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला अब अपने पास हो गए जी। हमने अभी तक कितने पढ़ लिए हैं आज की क्लास में, 4 फॉर्मूले। ये अपने को 4 रखने हैं क्या याद, नोट कर लीजिए इस चीज को एक बार। अब देखिए अपना आगे के फॉर्मूले अपन करते हैं कि साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, अगर ऐसी इक्वेशन आएगी तो अपने पास 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कोस पे। कोस थीटा कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा, तो 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है, अब आते हैं tan पे। tan थीटा tan 2 थीटा और tan, यानी 2 के मल्टीपल हो रहा है थीटा, थीटा से 2 थीटा, 2 थीटा से 4 थीटा। ठीक है, तो tan 3 थीटा। अब देखो इसी के अंदर अपन एक चीज और कि ये सेम रिजल्ट, एक तो ये कंडीशन है और एक कंडीशन हो गई ये सेम रिजल्ट आने की, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। इस कंडीशन में भी ये रिजल्ट सेम होगा और इस कंडीशन में भी ये रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, तो कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। ठीक है, सेम इसी प्रकार tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन अपने को मिले तो अपने को पता है रिजल्ट क्या होगा, tan 3 थीटा। अगर ये इक्वेशन मिलेगी तो भी अपने को पता है रिजल्ट क्या होगा, tan 3 थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे फॉर्मूले पे कि साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी आपको पता ही होगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, साइन a माइनस बी, तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अपन बात कर लेते हैं कोस a प्लस बी की। कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। कोस a माइनस बी की बात कर लेते हैं।
तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये चीजें आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके अपन ट्रिग्नोमेट्री अटेम्प्टेशन क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए अब इन चीजों को भी। देखते हैं अपन, जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से क्वेश्चंस कि हम जैसे जैसे टाइप आएगी उसके हिसाब से अपन फॉर्मूला रखेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये है जी अपनी टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग अपन यानी बेसिक यानी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जब अपन कहाँ पे बात कर रहे थे, लाल अपोन कक्का की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? लाल अपोन कक्का की बात कर रहे थे। यानी कि ये तो आपको पता ही होगा कि लाल, ये तो हिंदी में तो मैंने लिख ही दिया, इंग्लिश में लिख देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद जी क्या बोले? हर हर बोले। ये है जी साइन का मान, ये है कोस का, ये है टेन का, तो ये है कोट का, ये है सेक का, और ये है जी कोसेक का, ठीक है। ये अपनी है बेसिक टाइप। अब आ जाते हैं बेसिक टाइप पे। साइन थीटा इज इक्वल 4/5 अपने को देखते ही अपने को एक चीज, पहली चीज अपने दिमाग में है क्या? लंब बटे कर्ण। क्या? लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरी चीज अपने दिमाग में है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हमने सोचा कि अगर ये कर्ण है, ये है, तो लंब है, तो आधार अपने को पता चल गया जी, आधार है 3, 3, 4 और 5, ठीक है। अब अपने को क्या है? साइन थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अपने को दे ही रखी है 4/5। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 3 और कर्ण, तो कोस थीटा अपन निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या होता है जी? आधार बटे कर्ण। वैल्यू पुट आउट करनी है। 3/5, 4/5 माइनस 3/5, 7/5, और ये 5, 3, 1, 1/5, इसे ये कैंसिल, 7 अपना क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है, इस हिसाब से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, अपने को दे दिया जी tan थीटा इज इक्वल में a अपॉन में b। tan थीटा अपने को पता है लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा दे रखा है, ठीक है। अब या तो अपन यहां से कर सकते हैं क्वेश्चन को, या अपन यहां से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। जब यहां से अगर करते हैं, इसमें अगर आप कर्ण निकालोगे तो वही है लंब स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडरूट में आ जाएगा। फिर आप इनकी वैल्यू अंडरूट के अंदर रखोगे कि कर्ण की वैल्यू इसमें, कर्ण की वैल्यू इसमें, ये कॉमन आएगा, वो कटेगा, ठीक है। यानी उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। बता देता हूं, चलो हमने निकाल लिया, तो अपने पास जो कर्ण है वो कर्ण क्या आ जाएगा, यानी जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या आ जाएगा? अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब का क्या है? ए, और कर्ण क्या है? अंडरूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में आधार बटे कर्ण, तो बी बटे में अंडरूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। यही सेम इसमें ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और बी अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इनका जब एलसीएम लेंगे, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है, एलसीएम लेंगे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, कटेगा टोटल, ठीक है। तो आएगा क्या? a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। अब हम पहले गए, सोचा कर्ण स्क्वायर क्या होगा, ये वो, इतना भी मत करो, नोट तो कर लो नोटबुक के अंदर, लेकिन अपन इतना भी ना करके अपन एक अलग भी मेथड, अगर ऐसे कुछ आए तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। आपका मन हो उस तरीके से कर लेना, बता दूंगा। देखो अपने को फाइंड आउट करना है जी, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा।
ये अपने को प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है उन्होंने, इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने चेंज किया क्या, सभी को कोस से डिवाइड किया। अगर साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1, चलो पहले पूरा ही एक्सप्लेनेशन ही कर देता हूं, यानी कोस थीटा बटे में कोस थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। साइन बटे कोस क्या होता है, हमने पढ़ा था साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टेन थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल कोट थीटा। तो टेन थीटा प्लस में 1 और टेन थीटा माइनस में 1। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी, यानी ए बी प्लस 1 ए बी माइनस 1। अब अगर करेंगे तो a प्लस बी बाई बी, ए माइनस बी बाई बी, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर एक इससे अपने क्या निकलती है, ट्रिक निकल गई अपने पास, इसी क्वेश्चन से अपने पास एक ट्रिक भी निकल गई। क्या निकली है देखो, अगर किसी ने देखा है कि अगर किसी वैल्यू के अंदर अपने को टेन की वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल में कुछ वैल्यू दे रखी है a अपॉन बी, और अपने को दे दे कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकालना है, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं जी a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लो, नोट कर लिया होगा इस चीज को, नोट कर लीजिए एक बार। अगर मान लो अपने को दिया होता जी क्या, टेन थीटा इज इक्वल में 4 अपॉन में 3, टेन थीटा इज इक्वल में 4 अपॉन में 3। अब अपने को कहते हैं कि वैल्यू निकालो जी इसकी, हमने ट्रिक से अभी निकाली थी, हमें एक ट्रिक भी मिली, क्या मिली, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 4 प्लस में 3 7 और 4 माइनस 3 1, आंसर आ जाएगा जी 7। अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आंसर है जी 7, यानी क्वेश्चन से ही ट्रिक बन गई अपनी। ठीक है, चेक कर लो, अगर ये है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो के अपने को पता है ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कितना होगा जी 5। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण 4 बटे 5, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये हो गया जी 7 बटे 5, ये हो गया 1 बटे 5, कैंसिल आउट, आंसर कितना है अपना 7। यानी ये मेथड भी नहीं करना, अपने को डायरेक्ट पता चला कि टेन थीटा इज इक्वल 4/3 है, अगर ये पूछ रखा है तो अपन डायरेक्ट करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, डायरेक्ट अपना आंसर आएगा क्या 7। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये चीजें अलग दे रखी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वही अपना जो बेसिक मेथड है था उसी के हिसाब से। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को जी 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो वैल्यू है, यानी कि लंब बटे आधार की वैल्यू दे रखी है। कर्ण की अपने को पता ही है ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कितनी होगी जी 5। ठीक है, ट्रिपलेट आपने याद कर लिए होंगे और मैंने बता भी दिया था ट्रिपलेट का आपको। ठीक है, अब देखो कर्ण की वैल्यू अपने पास आ गई है 5। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू है जी 3, कर्ण की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू है जी कितनी, आधार है जी 4 बटे 2 इंटू में 4 बटे 5, कितना आएगा 6 बटे 5 और 4 3 12 बटे 5, 12 और 6 18 बटे 5, डायरेक्ट लिख लेते हैं अपने 18 बटे 5, 9 माइनस 8 1 बटे 5, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा जी अपना 18। 18 क्या होगा अपना उत्तर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इनके क्वेश्चन अपनी वही टाइप चल रही है अभी तक,
उसी टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं कि कोट थीटा की वैल्यू है जी 3/4 और कोट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, अगर आधार बटे लंब ये है तो कर्ण अपने को पता ही चल गया 5। वैल्यू पुट करो 1 प्लस में साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, 2 गुणा में आधार बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। 1 माइनस 4/5 प्लस में 2 इंटू में 3/5। वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। 5 एलसीएम लिया, 5 4 9, 9 और 6 15, 15/5। एक बार अपन इनको काटेंगे नहीं, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं फिर। 5 माइनस 4 प्लस का 6, 6 और 5 11, 7 बच गया, यानी 15/5 और 7/5 कैंसिल आउट। कितना आंसर आ जाएगा 15/7। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो अपने को सिर्फ निकालना क्या है, एक सिंगल वैल्यू tan थीटा निकालनी। अगर दिया होता कि tan थीटा +1 और +1 अपॉन में tan थीटा -1 की वैल्यू निकालो तो अपन क्या करते, वही कोस का डिवाइडर वो कर लेते, ठीक है। या tan थीटा +1 की वैल्यू निकालो, 1 की दे देता। यह कहता 1/tan माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, tan थीटा -1 की वैल्यू निकालो, या एक एक किन्हीं की भी पूछे तो अपन कर सकते थे उस हिसाब से। अपने को सिर्फ एक सिंगल की बतानी है, किस चीज की, tan थीटा की। tan थीटा की जब अपने को बतानी है, और साइन कोस से अपने को पता है क्या कि साइन कोस की जब अपन बात करेंगे, साइन कोस की जब अपन बात करेंगे तो अपने को पता है जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है tan थीटा। और साइन कोस अपने को देर खैर पूछ क्या रहा है, tan पूछ रहा है, ठीक है। अब अपन उस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन क्या जाएगा, बच्चे के दिमाग में आता है, बोले हाँ ठीक है कोस का डिवाइड कर दें, tan थीटा +1 और tan थीटा -1 इज इक्वल 5/3, फिर उधर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इधर का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसमें tan माइनस में जो बचेगा वो वैल्यू अपन लिख लेंगे। इतना लंबा मेथड करने की बजाय अपन डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमने कर लिया जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही जो अपन चेंज करके करते वो पहले ही कर लिया, हम ये चेंज बाद में करेंगे नहीं। क्या आ गया अपने पास 3 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा और 5 sin थीटा माइनस में 5 cos थीटा, ठीक है। अब देखो जब ये अपना आ गया 5 cos थीटा, अब cos cos को एक साइड कर लेते हैं, sin sin को एक साइड कर लेते हैं। sin 3 थीटा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, ये माइनस का इधर जाके प्लस, प्लस का 8 cos थीटा, ठीक है। काटना चाहो यहीं काट लो, बाद में काटना बाद में, एज योर विश। अब अपने को पता है कि साइन अपॉन में कोस होता है ना, वो tan होता है, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा अपॉन में 8 कोस थीटा इज इक्वल में 1। तो जब tan थीटा की बात करेंगे तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा जी 4, और ये इधर चला जाएगा, तो tan थीटा की जब अपन बात करेंगे तो अपना आंसर क्या होगा 4। अपन ये चीज डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर सिंगल वेरिएबल पूछा है तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लंब अपने को ट्रिपलेट से भी पता चल रहा है क्या होगा जी 4। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये चीज मतलब जब अपन क्वेश्चन अटेम्प्टेशन एग्जाम में करेंगे तो अपने को ट्रिपलेट से पता चल गया जी, ट्रिपलेट आ गया, ठीक है। अब ट्रिपलेट तो आ गया,
अब अपन बात कर लेते हैं आगे। अब अपन ये थोड़ी ना करेंगे कि अच्छा साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, लंब बटे कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण, ये अपन डायरेक्ट लिखेंगे। अच्छा साइन थीटा होता है जी लंब बटे कर्ण 4/5, ये होता है आधार। कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है जी 3 और लंब कितना है 4, और 2 tan थीटा यानी लंब बटे 2 गुणा में tan थीटा की वैल्यू है लंब बटे आधार 4/3। ठीक है, अब इसको कर लो आप 20 16 15 और ये हो गया जी 8/3। 15 और 16 31/20 और ये 3 में, तो ये हो गया 31/20 इंटू में 3/8, तो 93 और 20 8 है 160। 93/160 अपना उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। देखो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को क्या दे रखा है साइन थीटा a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस b²। साइन थीटा अपने को पता है क्या होता है लंब बटे कर्ण। अपने को निकालना क्या है आधार निकालो। पहले आधार निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस में से इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b² और माइनस कर देंगे तो a⁴ और इस स्क्वायर से ये तो होगा प्लस, लेकिन अंदर बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 माइनस का होगा और माइनस का अंदर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस काट दो a² b²। आधार अपने को पता है ये कट जाएगी सारी चीजें, बच गया क्या 2 और 2 4 ab² बराबर a², तो a की वैल्यू आ गई 2ab। ठीक है 2ab। तो tan थीटा वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार। लंब क्या है a² माइनस b² और आधार क्या है 2ab। नोट कर लीजिए इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है देखो, कि 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इज इक्वल 1/3, और निकालना क्या है अपने को कोस थीटा की वैल्यू। इसके अंदर कोस थीटा है, अपन क्या करेंगे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 दूनी 6 साइन थीटा माइनस का 9 कोस थीटा और 3 साइन थीटा प्लस का 2 कोस थीटा। ठीक है, तो 6 इधर आ जाएगा 3 साइन थीटा, 9 उधर चला जाएगा 11 कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा 11/3, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास tan थीटा। सिंगल की आ गई tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो कर्ण निकालना है यानी इसकी इसकी स्क्वायर 121 और 9 130 अंडरूट में 130 क्या हो जाएगा अपने पास कर्ण। ठीक है, अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी कोस थीटा की। कोस थीटा होता क्या है आधार बटे में कर्ण। आधार आधार क्या है 3 बटे में √1। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को 4x² + 1 अपॉन में 4x। ठीक है, ये है 90, ये है थीटा, ये है जी 4x² + 1 क्योंकि ये है जी कर्ण बटे आधार, ये है 4x। अब मैंने अभी आपको एक चीज नहीं बताई है कि ट्रिपलेट का
जो डिफरेंस होता है किस चीज का, ट्रिपलेट का। अभी एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद जब अपन ट्रिपलेट के उस पे आएंगे तो अभी चल तो उसी पे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अगली क्लास में आपको या जब उसके प्रॉपर क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर 3 की जैसे 3 है, ठीक है। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि 3 के ट्रिपलेट कौन कौन से हो सकते हैं। हमने कर लिया जी 3 का स्क्वायर, कितना हो गया जी 9, यानी ये है किसके लिए, ओड के लिए, ओड के लिए। अगर ओड है तो ये हो गया जी 4 और ये हो गया जी कितना 5। डिफरेंस हमेशा ओड में कितना होगा, 1 होगा। हमेशा डिफरेंस क्या होगा, ओड के अंदर 1 होगा। तो 3 4 5 अपना एक ट्रिपलेट है। अब जैसे बात कर लेते हैं 5 की स्क्वायर की, तो जैसे 5 की स्क्वायर होगी जी 25, तो 12 और 13 डिफरेंस कितना इनका 1 है, ठीक है। तो 12 13 5 12 13 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इवन की अगर अपन बात करें, इवन की जब अपन बात करेंगे तो इवन के अंदर क्या होता है कि जैसे 2 की स्क्वायर है, कितनी है 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर हो गई जी 4, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है ना वो होगा 2, लेकिन 2 की स्क्वायर पे नहीं बैठ रहा है, तो अपन बात कर लेते हैं आगे की, 4 की स्क्वायर पे आ जाते हैं, कितना हो गया जी 16, ये हो गया 8। इनका डिफरेंस होना चाहिए, एड ऑन में 8 होना चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा जी 2, तो 3 और 5 डिफरेंस कितना है 2, तो 3 4 5 अपना क्या होगा एक। अब आ जाते हैं जैसे 6 की स्क्वायर पे, 6 की स्क्वायर होगी जी 36, 36 का आधा 18, तो ये हो गया जी 18। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 2 डिफरेंस होगा, तो ये कितना हो गया 8 और ये 10, डिफरेंस कितना है 2, तो 6 8 10 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब अपन इसकी बात करेंगे कि ये 4x है, ये 4x स्क्वायर प्लस में 1 है। अब अपने को एक चीज पता चल गई है तो जी इवन, ठीक है। और ये आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1, अगर इसमें प्लस 1 है तो उधर -1, 4x स्क्वायर -1, क्योंकि एक संख्या बड़ी होगी यानी करण हमेशा बड़ा होता है। और ये क्या होगा, ये चीज मैं पूरी एक्सप्लेन भी करूंगा अभी जब अपन इस चीज को पढ़ेंगे ना, इसको मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, ये मैंने अभी तक बताया नहीं, ये बताऊंगा तब मैं ये चीज आपको और क्लेरिफिकेशन के साथ दे दूंगा, ठीक है। अब देखो कि sec थीटा और अपने पास लंब आ गया जी 4x स्क्वायर -1, ठीक है। तो अपने को sec थीटा की वैल्यू, sec थीटा की अपने को पता है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है जी, लंब है जी 4x स्क्वायर -1 और आधार कितना है 4x, तो 8x स्क्वायर -1 से ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा, अपॉन में 4x है ही, ये इसे जाएगा 2 पे, ये x से x कैंसिल, यानी 2x अपना क्या होगा आंसर। नोट कर लीजिए इस चीज को। तो चलिए आज के लिए अपना इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में और बेहतर क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।